नमस्ते दोस्तों, और द फाइनेंस इंजीनियर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्या आप भी शेयर मार्केट में निवेश करके अपनी दौलत बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ये समझ नहीं आता कि कौन सी कंपनी चुनें? हजारों कंपनियों में से वो एक हीरा कैसे खोजें जो भविष्य में आपको शानदार रिटर्न दे सके? अगर आपके मन में भी ये सवाल है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। पिछले वीडियो में हमने दूध वाले के एक सरल उदाहरण से वैल्यू इन्वेस्टिंग के जादू को समझा था। हमने सीखा कि कैसे बाजार के उतार चढ़ाव का फायदा उठाकर अच्छी कंपनियों के शेयर तब खरीदने चाहिए जब वो अपनी असली कीमत से सस्ते मिल रहे हों, यानी जब सब बेच रहे हों तब हमें खरीदने के मौके तलाशने चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, क्या किसी शेयर का सिर्फ सस्ता होना ही काफी है? सोचकर देखिए, अगर आप एक सेकेंड हैंड कार खरीदने जाते हैं तो क्या आप सिर्फ इसलिए उसे खरीद लेंगे क्योंकि वो बहुत सस्ती मिल रही है? बिल्कुल नहीं। आप उसकी पूरी जांच पड़ताल करेंगे। आप देखेंगे कि उसका इंजन ठीक से काम कर रहा है या नहीं, टायर की हालत कैसी है और वो माइलेज कितना देती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सस्ती कार खरीदकर आप उसे ठीक कराने में ही उससे ज्यादा पैसे खर्च कर दें। शेयर मार्केट में भी बिल्कुल यही लॉजिक काम करता है। किसी कंपनी में सिर्फ इसलिए पैसा लगा देना क्योंकि उसका शेयर सस्ता है, एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। निवेश करने से पहले हमें उस कंपनी की पूरी हेल्थ जांचनी पड़ती है। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। ये कुछ और नहीं बल्कि कंपनी का एक पूरा हेल्थ चेकअप है, ठीक वैसे ही जैसे एक डॉक्टर किसी मरीज की जांच करता है। इस चेकअप से हमें पता चलता है कि कंपनी अंदर से कितनी मजबूत है, क्या वो मुनाफा कमा रही है और क्या भविष्य में उसके बढ़ने की संभावना है। तो चलिए इस जरूरी सफर को शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना, यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। शेयर बाजार में निवेश करना जोखिमों के अधीन है, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। किसी भी कंपनी का हेल्थ चेकअप करते समय डॉक्टर सबसे पहले जो टेस्ट करता है वो है पीई रेशियो। इसका पूरा नाम है प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। ये एक बहुत ही जरूरी और पहला कदम है ये समझने के लिए कि कंपनी की सेहत कैसी है। इसे बहुत सरल भाषा में समझते हैं। पीई रेशियो हमें बताता है कि किसी कंपनी से 1 रुपया मुनाफा कमाने के लिए आप उस कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने के लिए कितने रुपये देने को तैयार हैं। मान लीजिए एक कंपनी का पीई रेशियो 20 है। इसका सीधा मतलब है कि उस कंपनी के हर 1 रुपये की कमाई पर निवेशक 20 रुपये लगाने को तैयार है। अब अगर किसी कंपनी का पीई रेशियो बहुत ज्यादा है, जैसे 80 या 100, तो ये एक संकेत हो सकता है कि स्टॉक अपनी असल कीमत से कहीं ज्यादा महंगा हो गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर पीई रेशियो कम है, मान लीजिए 10 या 15, तो ये इशारा करता है कि स्टॉक शायद सस्ता मिल रहा है। हो सकता है कि आपको एक हीरा सस्ते दाम पर मिल रहा हो। लेकिन रुकिए, सिर्फ कम पीई देखकर निवेश करना जल्दबाजी होगी। हमें हमेशा उस कंपनी के पीई की तुलना उसी के जैसी दूसरी कंपनियों यानी उसके इंडस्ट्री पीयर्स से करनी चाहिए, क्योंकि हर सेक्टर का अपना एक औसत पीई होता है। दूसरा है आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। मान लीजिए आपने अपने दोस्त को बिजनेस के लिए रुपए 100 दिए। साल के आखिर में उसने उस रुपए 100 से रुपए 20 का मुनाफा कमाया, तो आरओई हुआ 20%। जितना ज्यादा आरओई उतना ही कुशल कंपनी का मैनेजमेंट। तीसरा है आरओए, रिटर्न ऑन एसेट्स। कंपनी के पास जो जमीन, मशीनें और ऑफिस हैं, उनका इस्तेमाल करके कंपनी कितना पैसा बना रही है। यह हमें बताता है कि कंपनी अपने संसाधनों, रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल कर रही है या नहीं। तो दोस्तों, आज हमने कंपनी के हेल्थ चेकअप के 3 सबसे जरूरी टेस्ट पूरे कर लिए हैं। हमने पीई रेशियो से ये समझा कि शेयर की कीमत महंगी है या सस्ती। ये ठीक वैसा ही है जैसे डॉक्टर मरीज का वजन चेक करके बताता है कि वो अंडरवेट है या ओवरवेट। फिर हमने आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी को समझा, जो हमें बताता है कि कंपनी हमारे लगाए हुए हर 1 रुपये पर कितनी कमाई कर रही है। ये कंपनी के मैनेजमेंट की काबिलियत का सबसे बड़ा सबूत है। और आखिर में हमने आरओए यानी रिटर्न ऑन एसेट्स को देखा, जिससे पता चलता है कि कंपनी अपनी जमीन, मशीनरी और दूसरी संपत्तियों का इस्तेमाल करके कितना मुनाफा बना पा रही है। ये तीनों मिलकर हमें कंपनी की सेहत की एक मजबूत तस्वीर देते हैं।
लेकिन क्या एक अच्छी रिपोर्ट का मतलब है कि सब कुछ परफेक्ट है? बिल्कुल नहीं। सोचिए, एक इंसान पूरी तरह से स्वस्थ हो, लेकिन अगर उस पर लाखों का कर्ज हो, तो क्या वो चैन से जी पाएगा? शायद नहीं। कर्ज का बोझ अच्छों की कमर तोड़ डाल देता है। ठीक यही बात कंपनियों पर भी लागू होती है। एक कंपनी भले ही मुनाफा कमा रही हो, लेकिन अगर उस पर बहुत ज्यादा कर्ज है, तो वो एक छिपे हुए खतरे की तरह है, जो कभी भी सामने आ सकता है। इसलिए अगले वीडियो में हम इसी छुपे हुए दुश्मन यानी कंपनी के कर्ज डेट की गहराई से जांच करेंगे। हम सीखेंगे कि कितना कर्ज अच्छा होता है और कब ये खतरे की घंटी बन जाता है। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात। डिस्क्लेमर, यह वीडियो और हमारी पूरी सीरीज केवल आपकी जानकारी और शिक्षा के लिए है। हम किसी भी स्टॉक को खरीदने या बेचने की सलाह नहीं दे रहे हैं। शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करना और किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। अगर आपको कंपनी का हेल्थ चेकअप करने का हमारा ये तरीका सरल और असरदार लगा, तो इस सफर में हमारे साथ बने रहिए। द फाइनेंस इंजीनियर को अभी सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही हम कर्ज वाला अगला वीडियो अपलोड करें, आपको तुरंत पता चल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।